ये साल महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। बापू बापू के बारे में बहुत सी बातें हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या उनके 4 बेटों के बारे में जानते हैं? उनके बेटों ने आगे चल के क्या किया? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको गांधी जी के बेटों के बारे में नहीं पता होगा। उनके कितने बेटे थे, कौन कौन थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज बात होगी महात्मा गांधी के 4 बेटों के बारे में। सबसे प्रिय कौन था, कौन उनके खिलाफ था, कौन सबसे ज़्यादा काबिल था, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल ने हमेशा ही महात्मा गांधी का विरोध किया। बाकी बचे 3 बेटों में से एक को गांधी जी बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो उनका आज्ञा पालक था, लेकिन उनका एक बेटा ऐसा भी था जो उनकी परछाई से निकलकर अपनी खुद की पहचान बना सका। महात्मा गांधी के 4 बेटों में से 2 हरिलाल और मणिलाल भारत में पैदा हुए, जबकि 2 छोटे बेटे रामदास और देवदास गांधी भारत से करीब 8000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए। दोनों बड़े बेटे यानी हरिलाल और मणिलाल हमेशा इस बात से दुखी रहते थे कि महात्मा गांधी ने उन्हें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं करने दी। हरिलाल पहले ही पिता से विद्रोह करके साल 1911 में उनसे संबंध तोड़कर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। पिता के प्रति नाराजगी और अलग जिंदगी जीने की इच्छा नंबर 2 बेटे मणिलाल में भी उठती रहती थी। हालांकि वो कभी उसे लेकर मुखर नहीं हुए। मणिलाल तब पिता के साथ साल 1915 में भारत आ गए। ये वो वक्त था जब गांधी जी पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आ चुके थे, लेकिन 1.5-2 साल रहने के बाद ही मणिलाल को लगने लगा कि वो अपने पिता के साथ नहीं रह पाएंगे। वो 2 साल बाद वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। मणिलाल दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी के फिनिक्स आश्रम को संभालने के साथ ही वहां के प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का संपादन शुरू किया। साल 1956 में अपने निधन तक वो यही काम करते रहे। उन्होंने पिता से दूर दक्षिण अफ्रीका में ही बसने का फैसला कर लिया। मणिलाल के बारे में कहा जाता है कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए ना तो गांधी जी की अनुमति मिली और ना ही कस्तूरबा की। बाद में उन्होंने गांधी जी की पसंद की एक लड़की से शादी की। इस पूरे वाकये पर दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ केप की सीनियर हिस्ट्री फैकल्टी उमा धुपेलिया मिस्त्री ने विस्तार से लिखा है। उमा धुपेलिया गांधी जी की पड़पोती हैं। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय बेटे रामदास गांधी थे, जो उनकी तीसरी संतान थे। उन्हें गांधी जी ने अपने निधन पर मुखाग्नि का अधिकार दिया था। रामदास भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी कूदे। बाद में वो परिवार के साथ पुणे में बस गए। दिल्ली में 30 जनवरी साल 1948 को जब गांधी जी की हत्या हुई तो उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अगर योग्यता के पैमाने पर देखें तो चौथे नंबर के देवदास सही मायनों में सबसे पैने और बुद्धिमान थे। उन्होंने गांधी जी का विरोध कभी नहीं किया। गांधी जी भी अपने अन्य बेटों की तुलना में उन्हें ज़्यादा रियायत देते थे। वो अपने पिता से अपनी बात मनवा भी लेते थे। लिखने पढ़ने में देवदास का कोई जवाब नहीं था। उन्हें जानने वाले लोग उन्हें उम्दा पत्रकार मानते थे। वो हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय तक संपादक रहे। गांधी जी हमेशा अपने बेटों को शादी के लिए हतोत्साहित करते थे, लेकिन देवदास ऐसे अकेले बेटे थे जिनके विवाह पर गांधी जी ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया, बल्कि वो खुशी खुशी मान गए। देवदास गांधी साल 1937 में हिंदुस्तान टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर बने और साल 1957 में अपने निधन तक वो यही काम करते रहे। उन्होंने काम बखूबी निभाया। वो अक्सर खुद संपादकीय लिखा करते थे। उनके सहयोगी रहे दुर्गादास ने अपनी किताब कर्जन टू नेहरू में लिखा है कि वो लगातार मेहनत करते थे और बढ़िया संपादक थे। कृष्ण कुमार बिरला ने अपनी किताब में लिखा है, जब देवदास को मैनेजिंग एडिटर बनाया गया तब हिंदुस्तान टाइम्स का सर्कुलेशन कम था, लेकिन ये लगातार बढ़ता चला गया। जब देवदास का निधन हुआ तब तक अखबार का सर्कुलेशन 60,322 तक पहुंच गया था, जो समय के लिहाज से बहुत बड़ी संख्या थी। वहीं बिजनेस में भी अखबार लगातार बेहतर कर रहा था। तब उसका टर्नओवर 80,61,000 रुपये था और लाभ 3,57,000 रुपये था। देवदास केवल अखबार तक ही सीमित नहीं रहते थे।
बल्कि कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री एक पत्रकार और संपादक के नाते उनसे सलाह भी लेते थे। उन्होंने तमाम विदेशी दौरे भी किए। वो सभाओं को संबोधित करते थे। वो सरकार की अखबारों से जुड़ी कमेटी से जुड़े रहे। साथ ही उन्हें जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल किया। देवदास 28 साल के थे। वो सी राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी से प्यार करते थे, लेकिन लक्ष्मी केवल 15 साल की थीं। जब उन्होंने पिता से अपनी पसंद का जिक्र किया तो पिता ने केवल इतनी शर्त लगाई कि अगर ये शादी तुम 5 साल बाद करो तो मेरी सहमति रहेगी। उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में देवदास के तीनों बेटे राजमोहन, गोपाल कृष्ण और रामचंद्र ने अपनी अलग अलग और खास पहचान बनाई। बेटी तारा गांधी ने भी पिता का नाम किया। गांधी जी के बेटों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाएँ।